पढ़ाई तो किताब एक बार पढ़ ली वो याद हो गई, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ शारदा की, सरस्वती माता की इतनी कृपा, कोई किताब द्वारा टटोलने की जरूरत नहीं तो इतना पुराण, इतना ग्रंथ, ये इतने पुराण आपके बीच में सुनाए गए, तो क्या है सबको पढ़ करके तो कहाँ से संभव हो पाता। आनंद की ये बात रही कि एक श्लोक मैंने किसी पुराण से उठाया, उसके 10 श्लोक क्या बोलेंगे, एक श्लोक पढ़ते ही मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि इसके आगे के 10 श्लोकों में ये कथा है। व्रत उपवास साधना की बड़ी महिमा होती है अपने आप। आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप भगवान के मंदिर में 2 मिनट के लिए भी बैठते हैं, निरर्थक नहीं जाता। ये चीजें आपकी अध्यात्म ऊर्जा को बढ़ाती है। आपके अध्यात्म कहते हैं अपनी तरफ झांकना, अपने आप को पहचानना। लोग दुनिया को पहचान रहे हैं लेकिन अपने आप को आज तक नहीं पहचान पाए। अपने आप को पहचानना अध्यात्म। तो ये सब साधना से, जप से ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। आप हवन करते हैं, ये कोई ऐसे ही थोड़ी चली जाएंगी आवतियाँ, प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, और उस अन्न को जितने लोग खाते हैं उसका पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है। गीता में कृष्ण बोले हैं, यज्ञ के द्वारा वर्षा, वर्षा के द्वारा अन्न, और उस अन्न को जितने जीवों ने खाया उसका पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके यज्ञ करने से पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है। तो यज्ञ कितनी बड़ी साइकोलॉजी है, कितना बड़ा विज्ञान है यज्ञ। जिस देश में यजन होते हैं वहाँ महामारियाँ नहीं फैलती, वहाँ बीमारियाँ नहीं फैलती। और वृंदावन में बीमारी नहीं आई, क्योंकि वहाँ हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कोरोना जैसी बीमारियाँ कहाँ टीवी पर नहीं आपने देखा हुआ, नहीं चला था टीवी पर कि वृंदावन में कोई मौत हुई हो, वृंदावन में कोरोना। हम लोगों ने मुंह से मास्क नहीं लगाया। अब तो मुझे चिंता की कोई बात ही नहीं है, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, अब क्या की चिंता है। लोगों ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, वहाँ नहीं कहा तुम विदेश नहीं जा पाओगे, कहा मुझे जरूरत ही क्या है, नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, क्या है। हाँ, मुझे क्या की चिंता है, क्योंकि जो वैक्सीन लगवा लेंगे बस वो ही बचेंगे, और जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो सब ऊपर जाएंगे। कहा हम चले जाएंगे तो ठीक है ना, वहाँ भगवान का दर्शन हो जाएगा। वहाँ तो कोई मैं अपनी महिमा युक्त बातें नहीं आपको बोल रहा हूँ। ये जितना भी जब साधना है, इससे अंदर का तंत्र मजबूत होता है। पहले के लोग हजार साल तक, पहले के लोग लाख वर्ष तक जीवन जीते थे। उनके पास संयम था, खान पान था, उनकी दिनचर्या थी। वो 9 बजे तक नहीं सोते थे, वो भोर में जल्दी जागते। कौवा कबूतर को इंजेक्शन नहीं लगता, क्योंकि ये जीव घोंसले में नहीं रहते सूर्योदय के बाद। ये सूर्योदय से पहले अपना घोंसला छोड़ देते। ना बेचारी कोयल को कभी खांसी होती, आप मुट्ठी भर भर गोलियां खाते हैं, लेकिन बंदरिया नहीं खाती, बिल्कुल भी बंदर नहीं खाता। वो जीवों को इतनी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उस तरीके से जीवन जी रहे हैं। लेकिन आदमी इतना बीमार हो गया है, इतना परेशानी में है, इतना दिक्कत में है। थोड़ा सा अपना सिस्टम बदलिए। 3 समय को सुरक्षित रखिए, जगने का, सोने का और खाने का। कभी तो आप 2 बजे खाते हैं, कभी सुबह 6 बजे खा लेते हैं, पता ही नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम क्या है भोजन का। मैंने आपको 6 बजे भी खाते देखा है, मैंने आपको रात को 12:30 बजे भी खाते देखा है। एक समय तो हो आपका। साधु बादाम अखरोट नहीं खाते, आप ये सोचें तो भी हट्टे कट्टे रहते हैं, क्योंकि उनका एक टाइम है, समय। उस समय के बाद हम जैसे लोग रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पीते, प्राण भले ही चले जाए, पानी नहीं। जीभ पर 12 बजा, मरो कल सो आज ही मर जाओ, पानी नहीं जाएगा मुंह में। स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और सच मानिए व्यस्त भी है, आनंद हो रहा है। तो यार की कथा तो बहुत आनंद कर देने वाली है। एक बार फिर यह कह करके आगे चल रहा हूँ। चांद्रायण से श्रम तु ब्रह्मलोक प्रदम विदु। 1000 चांद्रायण का व्रत करने वाले लोगों को ब्रह्मलोक मिलता है, और भूखे को भोजन कराने वाले को 1000 चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होगा। आप सब गृहस्थी लोग हैं, आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए। आवे अतिथि द्वार पर,
करो सकल सन्मान। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान, आया अतिथि द्वार पर नहीं किया सम्मान। सकल धर्म मिट जात है कहे स्कंद पुराण। आपके दरवाजे से यदि कोई भूखा चला जाए तो सगरा धर्म चला गया भैया। इसलिए ध्यान रखें, घर से कोई भूखा ना जाए। क्षुधा भूख व्याधि की शांति के लिए अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। सजग समझदार लोगों को 69 नंबर के श्लोक में कहा है, अन्न और जल का दान बहुत बड़े दानों में से है। बोले देता हूँ मैं आपके बीच में, जलम चैव सदा देया अन्नम क्षुद व्याधि शांतये। उन लोगों को व्याधियाँ नहीं लगती, बीमारियाँ नहीं लगती उन्हें जो अन्न और जल का दान करते रहते हैं। 3 महीना अन्न के लिए बहुत विशेष बताए गए हैं। कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, माघ का महीना। यूँ तो 12 महीना है, लेकिन विशेष रूप से 3 महीना। और जल के दान के लिए सबसे बड़ा महीना है, वो है बैसाख का महीना, जिसमें लोग प्याऊ खुलवाते हैं, जल के मटके रख देते हैं। तो उस समय का जो बड़ी बात कही गई है, कहा गया जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद व्याधि शांतये। तो इस ग्रंथ में तो लिखा है जलम चैव सदा दे अन्नम, इसमें सदा शब्द लिखा है, यानी हमेशा, कौन से भी महीने में, कौन से भी दिन, कभी भी पानी और अन्न का दान, इसमें मुहूर्त न देखें। जब मौका मिल जाए, जब व्यवस्था हो जाए, तब जल और अन्न का दान कर देना ही चाहिए। ऐसा भगवान महादेव विधाता ब्रह्मा और नारायण को बोले, सूत सौनक ऋषियों को बोले। बड़ी उसकी महिमा का वर्णन किया, जिसका अन्न खा करके जो जितने काल तक कथा सुनेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, भजन करेगा, उसका फल अन्न देने वाले दाता को प्राप्त होगा। ऐसा 70 नंबर के श्लोक में लिखा है, बनावटी बात नहीं है। यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण वेदते तावत कृतस्य पुण्यस्य त्वरधम दातुन्न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। जिसका अन्न खाकर हम कथा सुनेंगे तो कथा सुनने का जो फल है उसके अकाउंट में, खाते में जाएगा। जिसका अन्न खा करके हम भजन करेंगे तो उसका अंश उसके खाते में जाएगा। और आप भजनानंदी हैं तो आपका कम नहीं होगा, सो चिंता न करना बिल्कुल भी, ठीक है। आपको लगे कि दूसरे की रोटी खा करके और पुण्य वहीं चला जाएगा तो हमें क्या बचेगा, आपका उतना ही रहेगा। लेकिन आपको 10% मिल रहा है तो उसमें से कुछ % उसके खाते में चला जाएगा, जिसका अन्न खा करके हमारी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, खून घूम रहा है।